और से देखें, शाम के 5 बज रहे हैं। आप लाहौर की जेल रोड का नजारा कर रहे हैं, जहां पर मुकम्मल हंगामा है। हर तरफ गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शा सब अपनी जगह के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये सब हंगामा हमारे असल रवैये के बारे में एक गहरी बात बताता है। तो आइए जानते हैं कि ट्रैफिक में हमारा रवैया हमारी असल शख्सियत कैसे जाहिर करता है। आप किसी ऐसे शख्स को जरूर जानते होंगे जो घर में पुरसुकून होता है मगर सड़क पर चिड़चिड़ा और एग्रेसिव बन जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि गाड़ी चलाने का अंदाज आपकी असल शख्सियत दिखाता है, वो जो आप आम जिंदगी में छुपाते हैं। आइए हम जानते हैं कि ड्राइविंग के पीछे की नफ्सियात क्या है। जब हम गाड़ी में होते हैं तो खुद को छुपा हुआ महसूस करते हैं। यही एहसास हमें बदल देता है। हमारी शाइस्तगी का निकाब उतर जाता है। यहाँ तक कि पुरसुकून अंकल रिजवान भी सड़क पर बदतमीज बन जाते हैं क्योंकि कोई देख नहीं रहा होता। ट्रैफिक आपकी शख्सियत का सबसे सच्चा इम्तिहान है। जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो आपका रद्द अमल बताता है कि आप जिंदगी की परेशानियों को कैसे संभालते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक आपको बदलता है, बल्कि वो आपको जाहिर करता है। आइए जानते हैं पाकिस्तान की 5 ट्रैफिक पर्सनालिटीज, जिनमें से पहली टाइप है एग्रेसिव ड्राइवर। ये हमेशा जल्दी में रहते हैं, यानी इशारा सब्ज होने से पहले हॉर्न बजाते हैं, हर एक से रेस लगाते हैं और आगे निकलने के लिए बार बार लेन बदलते हैं। सोचिए, एक कारोबारी शख्स है जो मुल्तान रोड के ट्रैफिक में से रास्ता बनाता जा रहा है। हैवी बाइक चलाने वाला जो कारसाज रोड पर रेस लगा रहा है, और दफ्तर के लिए लेट होने वाला करोला का ड्राइवर जो यूनिवर्सिटी रोड को खाली समझकर तेज रफ्तारी से जा रहा है। इस पर्सनालिटी के लोग बहुत मुकाबला पसंद होते हैं और पीछे रह जाने से डरते हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उनसे आगे निकल जाए। जिंदगी के दूसरे हिस्सों में जहां उनके पास इख्तियार नहीं होता, वहां गाड़ी का एक्सीलरेटर उन्हें वो ताकत देता है जो घर या काम पर नहीं मिलती। दूसरी टाइप है कानून पर अमल करने वाला। ये लोग रात 2 बजे भी सुर्ख बत्ती पे रुक जाते हैं, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेन की मार्किंग का ख्याल रखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पाकिस्तान की हंगामा खेज ट्रैफिक में ये लोग अलग नजर आते हैं। सोचिए उस उस्ताद को जो रात के 2 बजे फैसल मस्जिद के सिग्नल पर रुक जाता है, वो अफसर जो वीआईपी लेन इस्तेमाल करने से इनकार करता है, और वो बुजुर्ग ड्राइवर जो माल रोड पर मुनासिब फासला बरकरार रखता है। इस पर्सनैलिटी के लोग इंसाफ और निजाम पर यकीन रखते हैं, सिफारिश इस्तेमाल नहीं करते, बिल वक्त पर अदा करते हैं, मगर जब कानून तोड़ने वालों को कामयाब देखते हैं तो हमेशा मायूसी महसूस करते हैं। तीसरी टाइप है जुगाड़ू ड्राइवर, जो कि खालिस पाकिस्तानी अंदाज है। जहां 2 लेन हो वहां तीसरी लेन बना लेते हैं, सिर्फ 50 मीटर के लिए उल्टी सिम पे गाड़ी चला लेते हैं, फुटपाथ को सड़क बना लेते हैं। हर मसले का कोई ना कोई तकलीकी मगर मशकूक हल जरूर निकालते हैं। मिसाल के तौर पे कलमा चौक पर फुटपाथ पर गाड़ी चला देना, डिफेंस में उल्टी सिट में जाना क्योंकि ये रास्ता तेज है, ईद के रश में मोटरवे पर नई लेन्स बना लेना, और वो रिक्शा जो 2 लेन्स को 4 में बदल देता है। ये तकलीकी मसला हल करने वाले लोग अपना काम बनने वाली सोच रखते हैं। ये जाती फायदे को इज्तिमाई भलाई पर तरजीह देते हैं और जिंदगी के हर मामले में शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। 4th टाइप जो कि है पैसिव ऑब्जर्वर, यानी खामोशी से देखने वाला। ये लोग हद से ज्यादा मोहतात और टकराव से बचने वाले होते हैं, सबको आगे निकलने देते हैं, तेज रफ्तार लेन में आहिस्ता गाड़ी चलाते हैं, इंडिकेटर देते हैं मगर लेन नहीं बदलते, और जब कोई हॉर्न बजाता है तो फौरन घबरा जाते हैं। मिसाल के तौर पे वो घबराया हुआ ड्राइवर जो जेल रोड पे 2 मिनट तक इशारा देता रहता है मगर लेन नहीं बदलता, वो आंटी जो कनाल रोड पे 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाती हैं, और वो नौजवान ड्राइवर जिसे दूसरे ड्राइवर दबाव डालकर उसकी जगह से हटा देते हैं। ये लोग खुद को मनवाने में हर जगह मुश्किल महसूस करते हैं, नाजायज मुतालबात को ना नहीं कह पाते, इनके साथी इनका फायदा उठा लेते हैं, नाइंसाफी के बावजूद झगड़े से बचते हैं और अक्सर इस बात पर भी जुर्म महसूस करते हैं कि वो खुद के लिए जगह ले रहे हैं। आखिरी टाइप जो कि है समाजी शऊर रखने वाला ड्राइवर, जिसके जैसा बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये फौरन एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं, फंसी हुई गाड़ियों की मदद करते हैं, सड़क पार करने वालों को सड़क पार करने देते हैं, इंटरसेक्शंस को ब्लॉक नहीं करते,
ये सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। मिसाल के तौर पे शाराय फैसल पर एम्बुलेंस को रास्ता देना और दूसरों को भी ऐसा करने की तरगीब देना। तलमा चौक पर दफ्तर के कपड़ों के बावजूद खराब रिक्शे को धक्का लगाने में मदद करना, बड़ी उम्र के सड़क पार करने वालों के लिए गाड़ी रोकना और बारिश या सैलाब के दौरान दूसरी गाड़ियों की मदद करना। ये लोग हमदर्द और दूसरों के लिए सोचने वाले होते हैं। उन्हें अपने आप पर इतना एतमाद होता है कि मदद करना उन्हें नुकसान नहीं लगता। ये रज़ाकाराना काम करते हैं, घरेलू मददगारों से इज्जत से पेश आते हैं और यकीन रखते हैं कि कामयाबी दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं हासिल करनी चाहिए। तो आखिर पाकिस्तान की ट्रैफिक क्यों मुनफरिद है? आइए देखते हैं सकाफती पसे मंजर। क्यू कल्चर यानी कतारों की सकाफत और हियरार्की यानी दर्जाबंदी। पाकिस्तान में कतारें सिर्फ एक मशवरा समझी जाती हैं, मगर गौर करें कि उन्हें तोड़ता कौन है। वो लोग जिनके पास बड़ी गाड़ियां या सरकारी नंबर प्लेट्स होती हैं। यहाँ कवानीन सब पर एक जैसे लागू नहीं होते, ये आपकी हैसियत पर मुनहसर होता है। मिसाल के तौर पर कराची एयरपोर्ट पर कुछ लोग सीधा लाइन के आगे चलते जाते हैं, जबकि बाकी घंटों इंतजार करते हैं। प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां उल्टी सिमत में जाती हैं और सबको हटने पर मजबूर कर देती हैं। टोल प्लाजा पर कुछ को मुफ्त गुजरने दिया जाता है, जबकि आम शहरी कतार में खड़े रहते हैं। हमें ये मैसेज मिलता है कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा अहम हैं। जब टीचर्स जागीरदारों को कतार तोड़ते देखते हैं, तो वो खुद क्यों कानून की पाबंदी करें? यही सोच एक जंजीरी असर पैदा करती है, जहां हर कोई किसी न किसी तरह कानून तोड़ने की कोशिश करता है। इज्जत और बेइज्जती। पाकिस्तानी सकाफत में इज्जत सबसे अहम समझी जाती है। जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो ये एक जाती बेइज्जती लगती है, इसलिए मामूली वाकयात भी अक्सर तशद्दुद में बदल जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुल्तान रोड पर एक ड्राइवर गलती से दूसरे को ओवरटेक कर लेता है। दोनों सड़क के बीच में गाड़ियां रोक देते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? और मामूली बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है। इज्जत के नाम पे गुस्सा और लड़ाई आम हो जाती है। इससे समाजी एतमाद कम होता है और नई नस्ल सीखती है कि एग्रेसिवनेस ठीक है। हमारी सड़कें कॉपरेशन की जगह नहीं रहती, बल्कि ताकत दिखाने का मैदान बन जाती हैं। चले आए हम करते हैं एक छोटा सा टेस्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका ड्राइविंग का अंदाज आपके बारे में क्या बताता है। पहला सवाल है, अगर कोई आपको ओवरटेक करता है तो आपका रद्द अमल क्या होता है? ऑप्शन ए, गुस्से से हॉर्न बजाते हैं और पीछे लग जाते हैं। ऑप्शन बी, आप मुंह में बुरा भला बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी, सच में पुरसुकून रहते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए को चूज किया है तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है और आप कभी कभी अपने जानने वालों पर भी चिल्ला देते हैं। आपको गुस्से पर काबू पाने की जरूरत है। अगर आपने ऑप्शन बी को चूज किया है तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को हल करने की बजाय दबा देते हैं और मुश्किल बातचीत या टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ऑप्शन सी को चूज किया है तो आप इमोशनली मैच्योर हैं। आप अपने जज्बात को काबू में करना जानते हैं, जो हर किसी को नहीं आता है। दूसरा सवाल है, आप किसी अहम काम के लिए लेट हो रहे हैं, तो क्या आप ऑप्शन ए, सिग्नल तोड़ के या उल्टी सिमत में जाकर कानून तोड़ते हैं? ऑप्शन बी, नताइज कबूल करते हुए कानून की पाबंदी करते हैं? अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आप अपनी आसानी को सबकी हिफाजत पर तरजीह देते हैं और ये समझते हैं कि कानून दूसरों के लिए है, आप तो खास हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आप निजाम का एहतराम करते हैं, चाहे वो आपके लिए मुश्किल ही क्यों ना हो। यही असल ईमानदारी है। तीसरा सवाल है, आप एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो क्या आप ऑप्शन ए, फौरन रास्ता दे देते हैं? ऑप्शन बी, हिचकिचाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं? अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है तो आप में हमदर्दी का जज्बा बहुत ज्यादा है। आप दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है तो आप में हमदर्दी कम है या आप बहुत मायूस हो चुके हैं। समाज ने आपको सख्त बना दिया है और आप अब किसी की सच्ची जरूरत पर यकीन नहीं करते। तो क्या हम खुद को बदल सकते हैं? बिल्कुल। ट्रैफिक का रवैया सीखा जाता है, ये पैदाइशी नहीं होता। तब्दीली का पहला कदम है आगाही, अपने रवैये को पहचानना। मैं अभी रिक्शा वाले पर वैसे ही चिल्ला दिया जैसे मेरे वालिद नौकरों पर चिल्लाते थे।
मैं वही रवैया दोहरा रहा हूँ। आगाही ही तब्दीली का 50% हिस्सा है। तब्दीली का दूसरा कदम है एक रवैया मुंतखब करें। सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। इस हफ्ते में सिर्फ एक आदत पर काम करें। रोज एक परेशान ड्राइवर को रास्ता दें। बगैर वजह हॉर्न ना बजाएं। इंडिकेटर का इस्तेमाल करें। तब्दीली का तीसरा कदम है रिपल इफेक्ट यानी लहर का असर। जब आप सुकून से गाड़ी चलाते हैं तो पीछे वाला ड्राइवर भी कम दबाव महसूस करता है। जब आप किसी को लेन में आने देते हैं तो वो भी आगे किसी और को रास्ता दे सकता है। अच्छा रवैया फैलता है। एक शख्स दर्जनों लोगों पर असर डाल सकता है। तो सड़क आपकी शख्सियत बनाती नहीं बल्कि उसे जाहिर करती है। मगर यह एहसास एक मौका देता है। जब आप खुद को साफ तौर पर देख लेते हैं तो आप फैसला कर सकते हैं, क्या मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ या बेहतर बनना चाहता हूँ। कल सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक गहरी सांस लें और एक अहद करें। आज मैं गुस्से की बजाय कर्टेसी चुनूंगा। आज मैं एग्रेसिवनेस की बजाय सब्र इख्तियार करूंगा। आज मैं वो इंसान बनूंगा जिसका मैं दावा करता हूँ। एक सांस, एक अहद, एक दिन में एक कदम।